आगे आने वाले वीडियोस में पर्सनलाइज बेसिस में मैं आप ही के सवालों के जवाब देती रहूंगी। अगर आप मुझे किसी वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एज अ स्पीकर इनवाइट करना चाहते हैं तो आप मुझे प्रपोजल्स भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.ruli@gmail.com और अगर आप मेरे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट्स बुक करना चाहते हैं तो 20 मिनट्स के आई एम चार्जिंग ₹100 एंड फॉर 45 मिनट्स आई एम चार्जिंग ₹500। ऋषभ भारद्वाज इंटर्नशिप्स को अप्रोच करने का तरीका जानना चाहते हैं। इंटर्नशिप्स को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए, अलग अलग कॉलम्स बनाइए। हेडिंग्स होनी चाहिए इंडस्ट्री टाइप्स और उनके अंडर सब हेडिंग्स होनी चाहिए कंपनीज, यानी कि कंपनी के नाम। इस इंडस्ट्री टाइप में, इस कंपनी में या इन कंपनियों में मैं काम करना चाहता हूँ। इस तरह से हम ब्रॉडर अप्रोच से नैरो अप्रोच में आ जाएंगे। एक बार आपको ये पता है कि किस इंडस्ट्री टाइप में या मिक्स ऑफ इंडस्ट्री टाइप्स में आप काम करना चाहते हैं, पहले आप उनकी वेबसाइट्स पे जाइए या फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे जाइए, नौकरी पे जाइए, लिंक्डइन पे जाइए, समझने की कोशिश कीजिए उनके ब्लॉग्स के थ्रू, उनके विजन, मिशन, वैल्यूज के थ्रू कि ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने फील्ड में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या चेंजेस लेके आने वाली है। ये जेडी मेरे लिए बहुत फन है और मैं ऐसा ही काम करना चाहता हूँ। बस उसी जेडी को उठाइए, उसके कीवर्ड्स देखिए और उन कीवर्ड्स को पिक करके अपने रेज्यूमे या अपने सीवी में इंटीग्रेट करना बिल्कुल मत भूलिए। कीवर्ड्स भी हो गए, रेज्यूमे, सीवी भी तैयार हो गया। अब आगे क्या, अब आपको ध्यान रखना है कि आपको कवर लेटर जरूर लिखना है। कवर लेटर उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए तो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और याद रखिए कवर लेटर में आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। कवर लेटर रेज्यूमे या सीवी की तरह नहीं होता है, उसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया क्रिएटिव स्टोरी राइटिंग या राइटर की तरह अपने स्टोरी के बारे में लिखना है कि आप इस इंटर्नशिप के लिए एक एप्ट कैंडिडेट क्यों हैं, हु विल बी एबल टू आउटशाइन अदर कैंडिडेट्स फॉर श्योर। आपको ये प्रूव करना है अपनी स्टोरी से। ध्यान रखिए कि रेज्यूमे में आप जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू और विथ वायलेंस टू रिपोर्ट राइटिंग, प्रोजेक्ट वर्क, वॉलंटियरशिप या फिर क्लब लीडरशिप, उन सब के एग्जाम्पल्स आपको इंटीग्रेट करने हैं अपने रेज्यूमे और सीवी में। और रेज्यूमे और सीवी जो भी है, जो भी आप बना रहे हैं आज के ज़माने में, आज के वक्त में, याद रखिए एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सनल के पास सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 सेकेंड्स है आपका रेज्यूमे और सीवी पढ़ने के लिए। और रेज्यूमे और सीवी में सबसे पहले उन अचीवमेंट्स को हाईलाइट करिए जो आपको जेडी से बहुत रिलेटेबल लगते हैं। अपने प्रोफेसर से बात करिए और अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी उनसे लिखवा लीजिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बहुत सारे ड्राफ्ट्स होते हैं, तरीके होते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने प्रोफेसर से लिखवाने से पहले उनसे इंटर्नशिप का जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर कीजिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन किस तरह से होना चाहिए, उसमें क्या क्या पार्ट्स और सब पार्ट्स होने चाहिए, उसको जानने के लिए मेरा पिछला वीडियो यानी कि पुराने वीडियोस देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिसमें आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। उसी तरीके से अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ड्राफ्ट कराइए अपने प्रोफेसर से। एक बार लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ड्राफ्ट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप कोशिश कीजिए, ढूंढना शुरू कीजिए इंटर्नशिप्स के बारे में। और अगर आपको कहीं ऐसा पता चलता है कि अरे मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी में काम करना चाहता था, लेकिन इस कंपनी में तो इंटर्नशिप्स होती ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, निराश मत होइए। बहुत सारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो इंटर्नशिप्स ऑफर नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी आप उनके वेबसाइट पर जाके ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सनल के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पता कर सकते हैं, उन्हें पर्सनलाइज्ड ईमेल लिख सकते हैं। जिस भी ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सनल को या एचओडी ह्यूमन रिसोर्सेज को अगर आप ये खत लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि आपकी कंपनी में इंटर्नशिप्स ऑफर नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक्सपीरियंस लेके आना चाहता हूँ, मेरे वजह से आप इस तरीके से बेनिफिटेड होंगे, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपकी वर्कशॉप्स में, आपके कल्चरल इवेंट्स में मैं एक बहुत ही अच्छा एडेड एसेट होगा। अगर आप मुझे चूज़ करते हैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इस तरीके से अगर आप किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज हेड को अप्रोच करते हैं, भले उनके ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में कोई भी इंटर्नशिप नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको ज़रूर पिक करेंगे। हो सकता है आपको किसी पार्ट टाइम वॉलंटियर एक्सपीरियंस के लिए ही वहां पे बुला लिया जाए और आप एसोसिएट हो जाएं। कोई भी ऐसी इंटर्नशिप जो आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं जिसमें 25% से ज़्यादा या फिर 20% से ज़्यादा क्लरिकल वर्क है, वो इंटर्नशिप आपके काम की नहीं होने वाली है। इंटर्नशिप
वही ज्वाइन कीजिए जिसमें 20% से कम क्लरिकल वर्क है, प्लस एक ऐसी इंटर्नशिप जिसमें आपको स्किल डेवलपमेंट का भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, वेल भी आपकी डेवलप हो रही है, प्लस आपको क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की भी एक्सपोजर दिया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ये करता है, ऑपरेशंस ये करता है, फाइनेंस ये करता है, मार्केटिंग डिवीजन ये करता है। जब आपको पता चलेगा कि ये सारे क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स किस तरीके से आपस में इंटीग्रेट होकर काम करते हैं, तभी आपको सही मायने में पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपनी या इस फलाना इंडस्ट्री टाइप में किस तरीके से काम किया जाता है। कल्चर पता चलेगा, वर्क एथिक्स पता चलेंगे, और इंडस्ट्री किस चीज का नाम है वो भी आपको काफी अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। ऋषभ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में किस तरीके की इंटर्नशिप्स चलती हैं। इंटर्नशिप टाइप्स, इंटर्नशिप्स बहुत तरीके की होती हैं। समर इंटर्नशिप्स जो समर में की जाती हैं तकरीबन 3-4 महीने या 6 महीने तक भी स्ट्रेच हो जाती हैं। एक्सटर्नशिप जिसमें आप ऑफ कोर्स एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को, एक वर्किंग प्रोफेशनल को शैडो करते हो, उसकी परछाई की तरह उसके आगे पीछे घूमते हो और ऑब्जर्व करते हो किस तरीके से काम करते हो, और जब मौका मिलता है तो वो आपसे वही काम करवाता है और पूछता है और आपका आभारी बन जाता है, और उस अपॉर्चुनिटी में आप अपने आप को प्रूव भी कर सकते हो, जिसे एक्सटर्नशिप बोला जाता है। इसके अलावा हमारे पास है 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम, जहाँ पे कंपनी आपको 2 सेमेस्टर्स के लिए हायर करती है, यानी कि पूरे 1 साल के लिए 12 महीने आप एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। कॉलेज इंटर्नशिप्स होती है, जहाँ आप कॉलेज में रह के कुछ प्रोग्राम्स में, इंटर्नशिप्स में एनरोल हो सकते हैं। आपको किस तरह की इंटर्नशिप में अच्छा लगता है या काम करना पसंद है, वो आपको चूज करना है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। जब भी आप किसी को ईमेल्स लिख रहे हैं, पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेज रहे हैं, चाहे वो एक इंटर्नशिप से रिलेटेड हो या फिर एक्सटर्नशिप से या फिर समर इंटर्नशिप से या फिर कॉलेज इंटर्नशिप से या फिर 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम से, ध्यान रखिए कि उसमें अगर आप अपने सिग्नेचर्स ऐड कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। इट एड्स वेटेज टू द मैसेज। तो सिग्नेचर्स ऐड करिए और उस पर 1 हफ्ते के अंदर एटलीस्ट एक बार दोबारा से उन्हें रिमाइंड कराइए और पूछिए कि क्या हो गया, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके साथ काम करने में और आप वेट कर रहे हैं कब वो दिन आएगा जब आप उनके साथ काम करना शुरू करेंगे। ये आपको जताना पड़ेगा, रिमाइंडर्स उनको देने पड़ेंगे ताकि आपको वो रिस्पॉन्स दे अप्रोप्रिएट तरीके से। स्किल पे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, जितना ज़्यादा मेरे चैनल पे एंगेजमेंट बढ़े, जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और उतना ज़्यादा आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों की निःशुल्क सेवा हो पाएगी। तो जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पे आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो मुझे लिखिए, बताइए कि आपका ये सवाल है, आपका ये डाउट, आपका ये कंफ्यूजन है, मैं उसको ज़रूर दूर करूँगी। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूट्यूब पे कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग स्किल पे।